हेलो डियर स्टूडेंट। कल मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में सिखाया था। कल मैंने पहला लेक्चर लिया था आपका मैट्रिक्स का। आज ये दूसरा लेक्चर मैं मैट्रिक्स का ले रहा हूँ। कल मैंने कुछ मैट्रिसेस के काइंड सिखाए थे, मैट्रिक्स क्या होती है ये बताया था। उसी को एक्सटेंड करते हुए मैं मैट्रिसेस के बारे में आपको आगे सिखा रहा हूँ। कुछ और काइंड्स में मैट्रिसेस के सिखा रहा हूँ। ओके, ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ट्रांसपोज सिखाता हूँ। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ओके, उसमें अगर m रो और n कॉलम्स हैं, अगर मैं सारे कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दूं और सारी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं तो उस पूरी मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स नई बन के आती है उसी को हम ट्रांसपोज कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये है मैट्रिक्स, ओके, अगर इसको मैं इस तरीके से करके चेंज कर दूँ तो जो रो थी वो सारी किस में कन्वर्ट होगी? कॉलम में। तो जो मैट्रिक्स आती है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसको मैं समझाता हूँ, ज़रा देखना आप न्यूमेरिकली। मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया आई जे से। आई जे जो मैं मैट्रिक्स पूरी लिखता हूँ उसका एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, इसका मतलब इसमें एम रो है एन कॉलम्स। अगर इसका मुझे ट्रांसपोज चाहिए तो ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ए टी, पावर में टी लिख देते हैं, या फिर ए डैश, जनरली डैश ज़्यादा यूज किया जाता है, दोनों में से किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इक्वल टू, इसमें रो कितनी थी? m, कॉलम कितने थे? n। अब यहाँ पर रो कितनी होगी? n, कॉलम कितने हो गए? n। तो रो और कॉलम की संख्या इसमें चेंज हो जाएगी और अपनी पोजीशन एलिमेंटों की चेंज हो जाएगी, सभी एलिमेंटों की। ये एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूँ, जरा ध्यान देना। जैसे मेरे पास ये कोई एक ए मैट्रिक्स है, इसको मैंने स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी अगर फर्स्ट रो आ रही है 1 2 3, इस फर्स्ट रो को मैं, इस ए को ट्रांसपोज ए डैश हुआ, इस फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में बदल दूँ। ये पहली रो जो ये थी इसको मैं उठा के इस तरीके से लिख दूँ तो 1 2 3, पहला कॉलम 1 2 3। ऐसे ही सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो जो ये मैट्रिक्स नई बन के आ रही है, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज ए डैश से, अगर मैं ए डैश का ट्रांसपोज करूँगा ये, अगर इसको मैं चेंज कर दूँ, इसकी पहली रो को कन्वर्ट कर दूँ ये आ जाएगा, इसको कन्वर्ट कर दूँ ये आ जाएगा, इसको कन्वर्ट कर दूँ ये आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज ए डैश और ए डैश का ट्रांसपोज ए, इसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो हमें दोबारा पास ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी, जैसे मैंने भी आपको बता दिया। अब मैं कुछ मैट्रिसेस बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं जो मैं आज में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। फर्स्ट वन इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी ट्रांसपोज से रिलेटेड है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। इसका मतलब जितनी इसमें रो होनी चाहिए उतने ही इसके अंदर कॉलम्स होने चाहिए। अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके अंदर अगर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर उनकी रो को अगर मैं कॉलम में कन्वर्ट करूं, सारी रो को मैं कन्वर्ट कर दूं, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको सारे कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं पूरी मैट्रिक्स का, अगर सेम मैट्रिक्स फिर दोबारा आ जाती है तो उसी को हम क्या कह देते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैंने यहाँ किया था, इसका ट्रांसपोज ये किया, क्या ये और ये मैट्रिक्स सेम है? नहीं, एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब मैट्रिक्स आपकी सेम नहीं है, इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक नहीं हुई। अब मैं इसको समझाता हूँ। अगर ए आई जे ये एलिमेंट है, इसकी ith रो jth कॉलम में, अगर इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है तो देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, अगर सभी एलिमेंटों के लिए फॉलो हो जाता है रूल। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू सिखाता हूँ। ये हमने एक मैट्रिक्स कंसिडर की हुई है, सिमेट्रिक के लिए मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिए, ये 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, 4x4 की हो सकती है, या फिर जनरलाइज n/n की हो सकती है। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है नहीं, इसे मैं चेक करता हूँ। इस एलिमेंट को मैं क्या लिखूंगा? इस, अगर सिमेट्रिक है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, जो मैंने ये कंडीशन लिख रखी है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अगर आई और जे की पोजीशन चेंज करते हैं, सेम होनी चाहिए वैल्यू। A11 इज इक्वल, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट कितना हुआ? 1। A11 1 है। अगर इस 1 को इधर कर दूँ, इस 1 को इधर कर दूँ, क्या कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, दोनों एलिमेंट सेम है, इसलिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को अंतर पड़नी है। A11 इज इक्वल टू 1, A11 इज इक्वल टू 1, दोनों वैल्यू 1 ही आ रही है। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम एलिमेंट कितना हुआ? 2। A12 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, क्लियर। अब मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, 1 2 की जगह मैं लिख देता हूँ 2 1, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, मतलब दोनों की पोजीशन चेंज कर दी। A21 इज इक्वल टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट 2, ये दोनों वैल्यूज सेम है, यानी A12 इज इक्वल टू A21। सफिक्स चेंज करने पर न्यूमेरिकल में कोई अंतर नहीं है, ये एलिमेंट।
अब A22 ये डायगोनल एलिमेंट है तो चेंज करेंगे, देयर इज नो इफेक्ट। A13 चेक करो, 13 मीन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 है, A13 इज इक्वल टू 3। अब मैं इसके सफिक्स चेंज कर दूँ, 1 की जगह 3 कर दूँ, 3 की जगह 1 को, A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3, ये दोनों वैल्यूज सेम है। अगर ये सफिक्स चेंज करें देयर इज नो इफेक्ट। ऐसे यहाँ मैं 23 को चेक कर सकता हूँ, A23 इज इक्वल टू 7। अब इसके सफिक्स चेंज कर दो, 3 2 कर दिया मैंने, 2 की जगह 3 की जगह 2 कर दिया, A32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट 7, बोथ वैल्यूज आर सेम। इसका मतलब हुआ कि सफिक्स चेंज करने पर पूरी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, देन द मैट्रिक्स सेड टू बी सिमेट्रिक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन होता है, इसी में एक पार्ट और है, स्क्यू सिमेट्रिक किससे कहते हैं? अगर किसी मैट्रिक्स के इस तरीके से, इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें अगर नेगेटिव साइन आ जाता है, इसमें AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI, यानी अगर आई और जे पोजीशन चेंज, यानी किसी एलिमेंट की पोजीशन चेंज करते हैं, वो नंबर तो सेम है लेकिन बस उसमें साइन अपोजिट हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जरा ध्यान देना इसको। एक मैंने मैट्रिक्स ली है ये, इसके लिए भी मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। ये मैट्रिक्स हमारे पास ये ले रखी है, इसका ऑर्डर 3/3 है। अगर इसके सारे एलिमेंट इस कंडीशन को होल्ड कर जाते हैं देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। एक चीज़ और ध्यान देना, स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा कैसे होंगे, 0। ये क्यों होते हैं मैं भी समझा रहा हूँ। अब इसमें मैं कंडीशन ही चेक कर रहा हूँ, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट कितना है, 1। अब इसके सफिक्स चेंज कर दो, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आप चेक कीजिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट -1। अगर इसके सफिक्स चेंज करता हूँ तो यहाँ से आप चेक कर रहे होंगे, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास A12 इज इक्वल टू A21 विद नेगेटिव साइन आ रही है ना, ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। क्लियर? ऐसे ही अगर इस 13 को चेक कर रहा हूँ, A13 इज इक्वल टू -2। अगर मैं इसकी पोजीशन, एलिमेंटों की पोजीशन चेंज कर दूँ, 1 की जगह 3, 3 की जगह 1 कर दूँ, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अगर मैं चेक करूँ A31 थर्ड रो ये है फर्स्ट कॉलम कितना है, 2, और 13 कितना था, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2, ये -2 A2 है, साइन अपोजिट है, इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, ये एलिमेंट भी होल्ड कर रहा है। 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3। क्लियर? अगर सफिक्स चेंज करूँ 3 2 हो जाएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -3, दोनों अपोजिट साइन के साथ है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो आ रही है, जो वैल्यू है हमारे मैग्नीट्यूड है इसका, वो कितना है, सेम है। ये भी 3 है, ये भी कितना है, 3 है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन कुछ मैट्रिक्स 2 और है, बहुत सिंपल सी मैट्रिक्स हैं तो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का पार्ट होती है। अगर किसी मैट्रिक्स में एलिमेंटों के साथ अगर ट्रायंगल बन जाता है तो उसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह देते हैं। अगर ये ट्रायंगल ऊपर बनता है तो अपर ट्रायंगुलर कहलाता है, अगर ये ट्रायंगल नीचे बनता है तो ये लोअर ट्रायंगुलर कहलाता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये हमारे पास मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ से कंसिडर की हुई है, ए मैट्रिक्स है। अब अगर इसको मैं देखूँ, इसे अपर ट्रायंगुलर मैंने लिखा हुआ है। अपर ट्रायंगुलर क्यों है ये? अगर मैंने बताया प्रिंसिपल डायगोनल, ये मैंने कल आपको डिस्कस किया था। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? ये जो डायगोनल होता है इसे प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। इस एलिमेंट को अगर मैं चेक करूँ, देखो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है एलिमेंटों का, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं, ऊपर एक ट्रायंगल बन गया। ओके, तो ट्रायंगल कहाँ बना? ऊपर एलिमेंटों के साथ। अगर किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं तो जो ट्रायंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा? ऊपर। देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही सेम इसी वे में लोअर ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल जो ऊपर बन रहा था वो कहाँ बन जाएगा? नीचे। अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर की बात करूँ तो ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया हमारे पास। ये ट्रायंगल कहाँ बन गया? इट इज़ नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? एक चीज़ और आती है इसमें, एक मैट्रिक्स कहलाती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किससे कहते हैं? अगर कोई मैट्रिक्स लूँ मैं, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका मैं ट्रांसपोज करूँ, ओके, उन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का, अगर वो आइडेंटिटी आ जाता है देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। तो ये मैट्रिक्स कैसी कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल। वही मैंने लिखा हुआ है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया ए डैश, ट्रांसपोज मैंने आपको ये बताया था।
सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, कॉलम को रो में बदल देना, ए ट्रांसपोज जाता है, पूरी ए को ए डैश में कन्वर्ट कर देना, एलिमेंटों की सारी पोजीशन चेंज कर देना, आई को जे में, जे को आई में कन्वर्ट कर देना, ये ट्रांसपोज कहलाता है। तो एक मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, इफ़ वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन द मैट्रिसेस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। क्लियर? या फिर मैं ए डैश इंटू ए करूँ, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, अब मैं कुछ और मैट्रिसेस आपको सिखा रहा हूँ। ये सारी मैट्रिसेस आपकी रियल फॉर्म में थी, अब कुछ मैट्रिसेस मैं आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिखाऊंगा। सारे बच्चे जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, वो सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें इसमें, और जो भी आपको कमेंट करना है इसमें कमेंट बॉक्स में आप जाकर उसमें कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपको क्वेरी करनी है वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पर या उस पर दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, उसको मैं आपको रिसेंटली जैसे ही टाइम मिलता है उनको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मैट्रिसेस सिखाने जा रहा हूँ, ज़रा उसे ध्यान से देखना इनको। ओके, अभी तक जितनी मैट्रिसेस मैंने अभी सिखाई हैं उनके अंदर सारे एलिमेंट्स मैंने कैसे लिए हैं, रियल। अब अगर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं तो किस तरीके से करके उनको हम डिज़ाइन करते हैं, उनको मैं डिज़ाइन करना सिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्जुगेट बताता हूँ। कॉन्जुगेट होता क्या है, सभी जानते होंगे। जैसे कहीं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स प्लस आई वाई के कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई वाई। जैसे हम अगर लिखना चाहें तो जैसे यहाँ लिखा हूँ मैंने, अगर कोई नंबर लिखता हूँ मैं z आपका नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, तो उसका कॉन्जुगेट जेड बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। बार लगा के इंडिकेट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ किसी मैट्रिक्स का अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं। अगर ये कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास ए रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में है, m इंटू एन ऑर्डर की मैंने मैट्रिक्स लिया, उसके सारे एलिमेंट को मैंने जनरलाइज कर लिया ए आई जे, आई ओ जे की डिफरेंट वैल्यूज लिख रही है, आपको डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर इस मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट चाहिए तो उसको डिनोट करेंगे ए बार से। क्लियर? और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उन सभी के कॉन्जुगेट्स आप फाइंड आउट कर लो। कॉन्जुगेट निकालने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, जो भी एलिमेंट है उसमें जहाँ आई आ रहा है, आई का साइन चेंज करते जाओ, आपको कॉन्जुगेट मिलता जाएगा। और रियल का कॉन्जुगेट वही नंबर होता है। जैसे कहीं लिखा है 5 का कॉन्जुगेट 5 हो जाएगा, 6 लिखा है 6 का कॉन्जुगेट 6 हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो उसमें आई का साइन चेंज कर सकते हैं, तो वो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाती है। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू सिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा है, हाँ ये ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हमारे पास है ये। इसका अगर मुझे कॉन्जुगेट चाहिए तो इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं जिस प्लेस पे वहीं पर रहेंगे, लेकिन केवल उनका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा आपको। तो ए का कॉन्जुगेट ए बार हो गया, इस 2 + 3i का कॉन्जुगेट, आई का साइन चेंज करेंगे, 2 - 3i, 6 का 6 रहेगा, रियल नंबर है, कोई चेंज नहीं होगा। 7 + 2i का 7 - 2i, 1 का 1, 3 + i का 3 - i, और i का कितना हो गया, -i। क्लियर? तो ये कहलाएगी कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्री, उनको मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, जरा ध्यान दो उसको। अगर ये जो मैट्रिक्स मैंने निकाली, इसका कॉन्जुगेट ये, अगर इसका मैं दोबारा कॉन्जुगेट चाह रहा हूँ तो इसमें फिर जहाँ आई आर उसका साइन चेंज कर दूँ, आपको दोबारा ही मिल जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, कोई मैट्रिक्स है ए, इसका कॉन्जुगेट निकालो, और जो मैट्रिक्स आ जाए तो उसका फिर कॉन्जुगेट निकाल लो, तो जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके, ऐसे यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, ए और बी दो कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, उनको ऐड कर लो, आफ्टर देन कॉन्जुगेट निकालूँ, या फिर दोनों को कॉन्जुगेट निकालने के बाद ऐड करूँ, बोथ वैल्यूज आर सेम। ऐसे ही अगर के कोई को हमारे पास कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, उसका ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करके उसका कॉन्जुगेट निकालो, या फिर के का कॉन्जुगेट ले लूँ और ए का कॉन्जुगेट लेके उनका मल्टीप्लाई करूँ, बोथ वैल्यूज आर सेम। तो ये कहलाती है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है, इसका यूज मैं आगे की जो मैट्रिक्स सिखाऊंगा उसमें करेंगे। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंडीशन बना के देखनी है और वैसे ही तैयार करना है, याद करने में बहुत आसानी रहेगी। इन सबको एक प्रॉपर वे में लिखते जाइए आप। ओके, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज करके उसका मुझे कॉन्जुगेट चाहिए तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, वही चीज़ यहाँ मैंने लिखी हुई है। ट्रांसपोज जैसे मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर्स में बता रखा था मैंने कि ट्रांसपोज का मतलब होता है कोई मैट्रिक्स लिया, उसकी रो को अगर हम कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को मैं रो में बदल दूं तो वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। उसको नोट करते हैं डैश से या फिर टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए टी से कर देते हैं। कोई मैट्रिक्स में लेता हूँ ए, क्लियर, उसका मैंने ट्रांसपोज किया, उसकी सारी रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया और कॉलम रो में कन्वर्ट हो गए।
उसके बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका मैं कॉन्जुगेट निकाल लूँ। ओके, तो जो मैट्रिक्स निकल के आती है उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, इसको नोट करते हैं ए थीटा से। तो ए थीटा कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो मैट्रिक्स ए होगी सबसे पहले इसका आप ट्रांसपोज कीजिए मैट्रिक्स ए का, उसके बाद जो मैट्रिक्स आ जाती है उसके जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सभी का कॉन्जुगेट ले लीजिए। तो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी उसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए थीटा से। एक एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूँ। ए मैट्रिक्स हमारे पास यही है, कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। इसके लिए ये मैट्रिक्स हमारे पास इट मस्ट बी स्क्वायर, स्क्वायर है आपके पास, ये कितना 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली। ये मैट्रिक्स पूरी लिखी हुई है, कोई ज़रूरी नहीं है ये स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकती है मैट्रिक्स। तो अब जरा देखना है यहाँ पर मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूँ। इस मैट्रिक्स का मैं पहले ट्रांसपोज करूँ, मुझे इसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स चाहिए इसकी। तो इसका मैं पहले ट्रांसपोज करता हूँ। तो ए का ट्रांसपोज हो गया ए डैश, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की पोजीशन चेंज कर दो। फर्स्ट रो को मैं यहाँ फर्स्ट कॉलम बना दूंगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, वही सीक्वेंस में सारे के सारे एलिमेंट। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो थी, इसको फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ये ट्रांसपोज होके आ गया। अब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का कॉन्जुगेट ले लीजिए। 1 + 2i का कॉन्जुगेट 1 - 2i, 4 - 5i का 4 + 5i, केवल आई का साइन चेंज करते आइए आपको कॉन्जुगेट मिल गया। तो जो ये मैट्रिक्स निकल के आएगी इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। इसका यूज़ हम अभी जो आगे की तो मैट्रिक्स और सिखा रहा हूँ उसमें करूँगा। नेक्स्ट होती है हमारे पास, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, पहले इसको डिस्कस कर लूँ। जैसे मैंने अभी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को डिज़ाइन किया तो वैसे ही यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, बेसिकली वही सारी प्रॉपर्टी हैं। किसी भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल लूँ, उसका फिर दोबारा निकालूँ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, दोबारा आपको मैट्रिक्स से मिल जाएगी। जैसे हमारे पास ये है, इसका मैं ट्रांसपोज करूँ, इसकी रो को कॉलम बदल लूँ, जो आ जाए उसका मैं कॉन्जुगेट निकालूँ, आपको वी गेट ओरिजिनल मैट्रिक्स। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ऐसी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ए पी दोनों को ऐड करके उसके बाद मैं ये प्रॉपर्टी को होल्ड कराऊँ, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालूँ, या फिर दोनों को अलग करने के बाद उसको मैं ऐड कर लूँ। तो ये सारी वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इनको ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिशन्स वगैरह में मिल जाती है, इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट आती है आपकी हर्मिटियन मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं कॉम्पिटिशन्स में। हर्मिटियन मैट्रिक्स किससे कहते हैं, अगर कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके लिए मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर है। मैट्रिक्स के लिए अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर है, उसका मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊँ, उस एलिमेंट का पोजीशन चेंज करूँ। पोजीशन चेंज करने का मतलब होता है कि आई और जे की पोजीशन चेंज कर देना, आई की जगह जे की जगह आई कर देना, और उसके बाद उसका मैं कॉन्जुगेट निकाल लूँ। अगर ये सेम है सभी एलिमेंट के लिए, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिटियन। एक एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूँ, जरा ध्यान देना। ये मैंने पहले डेफिनेशन लिखी है, ए आई जे मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका कोई एक एलिमेंट है ये, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई कॉन्जुगेट। ये सभी एलिमेंटों के लिए होल्ड होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होल्ड हो जाती है, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स। मैं इस एग्जांपल से डिज़ाइन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। एक मैंने मैट्रिक्स लिए, स्क्वायर होनी चाहिए, तो ये 2×2 की एक मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है हमारे पास। इसके आप सभी एलिमेंटों में इस प्रॉपर्टी को होल्ड करके देखिए, अगर ये होल्ड हो जाती है तो इस मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसका पहला एलिमेंट, ये एलिमेंट, इस पोजिशन को क्या लिखेंगे, A11 इट इज इक्वल टू 2, A11 इज इक्वल टू 2। क्लियर। इसके एलिमेंटों की पोजीशन चेंज कीजिए। आई जे को मैं किस रिप्लेस करूँगा, जे आई से, तो 1 को 1 से रिप्लेस करूँगा। अब जरा देखना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 1 से 1 को रिप्लेस करेंगे, देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं, वो दोनों सेम है, वही दिखाई देंगे। ओके, A11 इनकी पोजीशन मैंने चेंज की, इनकी पोजीशन कितनी आ रही है, 2। A11 इज इक्वल टू कितना है, 2। अब अगर इसका मैं कॉन्जुगेट ले लूँ, A11 इसका कॉन्जुगेट, पूरा कॉम्प्लेक्स का, वो रियल का कॉन्जुगेट तो वही रियल नंबर वही रहता है, इसका कॉन्जुगेट कितना हुआ, 2। अब मैं अगर इन दोनों को क्लिप करके देखूं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A11 इज इक्वल टू A11 कॉन्जुगेट। क्लियर हुआ। इस डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई करें, यहाँ आई और जे दोनों 1 है। इसका मतलब है कि इस कंडीशन एलिमेंट के लिए देख लिया। अब यही चीज़ मैं अगले एलिमेंट के लिए बात करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं अगले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो अगला एलिमेंट है हमारे पास ये 3 2 1, वो 3 + 2i। इस एलिमेंट को लिखूंगा क्या, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 लिखा जाएगा। A12 इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 + 2i।
क्लियर हुआ? अब मैं क्या करूँ, इसका पोजीशन चेंज करूँ इस एलिमेंट की, 1 2 की जगह मैं क्या लिख दूँ, A21। क्लियर हुआ? A21 की अगर मैं वैल्यू चेक कर रहा हूँ, A21 इज इक्वल टू कितना होगा, अगर मैं देखूँ यहाँ A21 इज इक्वल टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना आ गया, 3 माइनस 2i। ओके, ये पोजीशन चेंज करने पर आ गई वैल्यू। अब इसका आप कॉन्जुगेट ले लीजिए, A21 कॉन्जुगेट। मैंने कॉन्जुगेट का तरीका बताया, केवल आई का साइन चेंज करेंगे। इसमें अगर आई का साइन चेंज करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारे पास 3 + 2i। क्लियर हुआ? इन दोनों से अगर मैं देखूं तो क्या लिख सकता हूं, A12 इज इक्वल टू A21 कॉन्जुगेट। ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है इस एलिमेंट के लिए। ऐसे ही मैं इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए चेक कर सकता हूँ। अगर ये सारे एलिमेंटों के लिए हो रही है तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी हार्मिटियन मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? एक मैट्रिक्स और होती है इसी में, बहुत सिंपल सी चीज़ है उसमें भी, वो कहलाती है स्क्यू हार्मिटियन। स्क्यू हार्मिटियन किसे कहते हैं? अगर यहाँ पर माइनस साइन आ जाए, यानी मैं एलिमेंट में उसकी पोजीशन को चेंज करता हूँ, पोजीशन चेंज करने के बाद उसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, अगर वो माइनस साइन के साथ आ जाता है देन इट इज सेड टू बी स्क्यू हार्मिटियन। क्लियर? यानी AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI कॉन्जुगेट, देन इट इज कॉल्ड स्क्यू हार्मिटियन। समझ में आ गया? तो ये कुछ मैट्रिसेस हैं, इनका बहुत यूज़ करते हैं। ये जो मैंने आपको मैट्रिसेस सिखाई हैं, मैंने कुछ मैट्रिसेस को समराइज़ किया हुआ है इनको मैंने, और इसके अलावा भी कुछ मैट्रिसेस हैं जिनको हम देख सकते हैं। मैं एक मैट्रिसेस जो हमारे पास, एक बेसिकली एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, कुछ मैट्रिसेस हैं जिनको मैं और भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा एक और हैं, उनको मैं थोड़ा सा एक हल्का सा समराइज़ कर दूँ, ये कॉम्पिटिशन में मिल सकती हैं। इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, अगर उसका मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर मीन्स A² इज इक्वल टू A इंटू ए स्क्वायर कर सकते हैं। अगर उसका मैं स्क्वायर करता हूँ दोबारा आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट होती है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद अगर वो आइडेंटिटी मिलती है देन इट इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। और नेक्स्ट वन इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी पावर हम किसी इंटीजर को लेके चलते हैं, अगर वो आपको नल मैट्रिक्स मिल जाती है देन इट इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, थैंक यू।